सबको जय मसीह की। आज तारीख है 22/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय 16 से लेकर 35 वचन तक। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसके पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे इसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है और तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसको घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डालें तब तक ना खाएंगे और न पिएंगे, और तब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार, 200 भालेत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस ल्यूसियुस का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी सभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवाद के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डालने जाने या बांधे जाने की योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अंत जैसे सैनिकों को आज्ञा दी थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिम पत्रीस में आए। दूसरे दिन वे सवार को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ में लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उनके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान गया कि किलिकिया का है, तो उसने उससे कहा, जब तेरे मुद्दाई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।